घने जंगल के छज्जे से सूरज की रोशनी छनकर आती है, जिससे जंगल की जमीन पर सोने और छाया के बदलते पैटर्न बनते हैं। पक्षियों के चहचहाने की एक हंसमुख सिम्फनी हवा में गूंज रही है, क्योंकि एक हल्की हवा हरे भरे पत्तों से सरसरा रही है। एलेक्स और बेन एक घुमावदार रास्ते पर चलते हैं। उनकी हंसी शांत पेड़ों के बीच संगीत की तरह गूंजती है। उनके हल्के फुल्के मजाक और दोस्ताना नोकझोंक एक गहरी और स्थायी दोस्ती को दर्शाते हैं, जो जंगल जितनी ही स्वाभाविक है। घनी झाड़ियों से अचानक हिंसक सरसराहट की आवाज आती है, जो खामोशी को चीर देती है और एलेक्स और बेन को वहीं जमा देती है। परछाइयों से एक विशाल भूरा भालू निकलता है। उसका शक्तिशाली शरीर हवा को सूंघता है। उसकी निगाहें दोनों आदमियों पर टिकी हुई हैं। भालू धीरे धीरे आगे बढ़ता है। एक भयानक शिकारी करीब आ रहा है। उसकी दहाड़ आसन्न खतरे की एक धीमी गड़गड़ाहट है। बिना एक पल भी गंवाए एलेक्स हताशा भरी जल्दबाजी के साथ छाल को जकड़ते हुए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है। वह और ऊपर चढ़ता है, बेन की ओर देखे बिना भी अपने साथी को अकेले ही आने वाले खतरे का सामना करने के लिए छोड़ देता है। बेन हताश होकर पुरानी कहावत याद करता है, भालू उन लोगों को अनदेखा करते हैं जो बेजान लगते हैं। वह जंगल के रास्ते पर गिर जाता है, एक बेजान तमाशा। उसका शरीर कठोर और स्थिर है। विशालकाय भालू बेन पर अपनी छाया डालते हुए एक मंडराता हुआ खतरा बनकर करीब आ रहा है। भालू की थूथन उसके बालों से रगड़ती है, जीवन और मृत्यु की एक भयानक अंतरंगता। बेन की सांस रुकी हुई है। उसका शरीर डर की एक मूर्ति है। हर नस खामोशी चीख रही है। भालू उसके कान, चेहरे और गर्दन को सूंघता है। बेन का संकल्प विस्मृति के खिलाफ एक पतला धागा है। विशालकाय भालू गुर्राता है। एक गहरी आवाज जंगल को चीरती हुई निकलती है। इससे पहले कि वह घने जंगल में गायब हो जाए, जंगल में एक बेचैन कर देने वाली खामोशी छा जाती है, जिसे केवल मेरे दिल की बेतहाशा धड़कन ही तोड़ पाती है। मेरा शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। मैं सावधानी से पेड़ से नीचे उतरा। हर हरकत मेरे बचे हुए डर का प्रमाण थी। मेरे होंठों से हांफने की आवाज निकलती है, क्योंकि मैं आखिरकार जमीन पर पहुंचता हूं। मेरे पैर मुश्किल से मुझे सहारा दे रहे हैं। घबराहट और चिंता से भरा चेहरा लिए मैं बेन की ओर दौड़ता हूं, आतंक के बाद सुकून की तलाश में। एलेक्स, जो बुरी तरह हिल गया था, जंगल के रास्ते पर बेन की अटूट निगाहों से मिलता है। उनके बीच एक स्पष्ट तनाव छाया हुआ है। वाह, भालू ने तुम्हारे कान में क्या फुसफुसाया? एलेक्स पूछता है। उसकी आवाज में घबराहट भरी हंसी है। बेन की आंखें, जिनमें सामान्य गर्माहट का अभाव था, एलेक्स की आंखों को देख रही थीं। उसके हाव भाव को पढ़ना मुश्किल था। बेन की आवाज, एक खौफनाक ऐलान, जंगल को चीरती हुई निकलती है। उसने मुझसे कहा, कभी ऐसे दोस्त के साथ सफर मत करना जो भाग जाए।